इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के दिग्गजों और विचारकों के द्वारा ज्ञानवर्धक जानकारी साझा की जाएगी। वहीं भाषणों, पैनल चर्चाओं और प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला भी शामिल होगी। गौरतलब है कि सम्मेलन में आयोजित होने वाले पैनल चर्चाओं में उभरते आतिथ्य रुझान, ग्राहक केंद्रित रणनीतियां, तकनीकी प्रगति, टिकाऊ प्रथाएं और परिचालन उत्कृष्टता जैसे विभिन्न प्रासंगिक विषयों को शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञ आतिथ्य उद्योग को नवीनता प्रदान करने वाले रुझानों जैसे स्थायी पर्यटन का उदय और व्यक्तिगत अतिथि अनुभवों का महत्व आदि विषय पर चर्चा करेंगे। उद्योग जगत के नेता आगंतुकों को संतुष्ट करने के लिए व्यवसायों को ग्राहक प्रथम दृष्टिकोण अपनाने, डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर देंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में AI संचालित ग्राहक सेवा समाधान से लेकर मार्केटिंग और संचालन में वर्चुअल और बढ़ती वास्तविकता के बढ़ रहे उपयोग तक उद्योग पर प्रौद्योगिकी के प्रभावों का भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा किस प्रकार होटल और रेस्टोरेंट अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं और स्थानीय समुदायों में योगदान कर सकते हैं जैसे विषय पर चर्चा के साथ स्थिरता पर मुख्य ध्यान भी दिया जाएगा। तीसरा, HRNI कन्वेंशन इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो IHE एक ऐसा कार्यक्रम है जो उद्योग में जो सीखने, सहयोग और नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले व्यक्तित्व को एक मंच पर लेकर आता है। Hello, I am Chef Rakesh Singh, Corporate Executive Chef for Radisson Hotel Group. Today we are here at Greater Noida for a very important business sessions organized by Harani Hotel and Restaurant Association of North India, and this is the third convention. Radisson Hotel Group has been attached to Harani and has been supporting these events pan India. We recently concluded one for the West in Srinagar. Now we are doing it here, and the next one is in Goa, I think. So these are very important from a hospitality point of view. This body supports and encourages hotels and take their views and challenges to the ministry, and it's very supportive, and it's very important that everybody participates in Harani conventions and put forward the challenges that they face. We are here together under one roof to discuss the future of Indian cuisine, which is very important, and I always believe our future is in our past. So the past culinary heritage that India has for so many years is we want to take by the new forward-thinking chefs next level and ensure that we are evolving and become one of the prime or top global cuisine in the coming years. It is very important. जहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमारे पास फॉरेन करेंसी रेवेन्यू फॉरेन करेंसी के जरिए इंडिया में हमारे पास इतनी सारी डेस्टिनेशन हैं जिसमें अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश और पंजाब, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि रेडिसन होटल ग्रुप के 130 होटल ऑलरेडी ऑपरेशनल है जो पैन इंडिया है, यानी आप कहीं से भी 3-4 घंटे के लिए चलेंगे तो आपको एक रेडिसन होटल मिलता है। 130 होटल हमारे पैन इंडिया ऑलरेडी है, इसमें से 40 होटल कम से कम आने वाले कुछ सालों में ऑपरेशनल होने वाले हैं। तो हम हर जगह पहुँच रहे हैं, चाहे वो Tier 2 सिटी हो, Tier 3 सिटी हो, छोटा शहर हो, बड़े मेट्रोपॉलिटन में तो हम हैं ही ऑलरेडी, बिजनेस होटल्स हैं हमारे। लेकिन जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब इन पर्टिकुलर, इसके अलावा भी हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में हर जगह पे पहुँच रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट वो नहीं है जो आपके होटल में आके रह रहे हैं, टूरिस्ट वो भी है हमारे लिए जो किसी होटल में तरीके के लिए आता है, यानी कि मंदिरों में जाना चाहता है। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हमारा culinary टूरिज्म होता है, कुछ टूरिज्म हमारा है, कुछ लोग मेडिकल रीजन्स के लिए भी आते हैं इंडिया में। तो टूरिज्म के बहुत सारे हॉराइजन्स और जोन्स खुल गए हैं जहाँ पे हम टूरिज्म को एक्सपेंड कर रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब इस इंडस्ट्री के लिए। इस समय ये बूम पे है, हमारा इंडिया एक शाइनिंग कंट्री है जो कि थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी बन चुकी है वर्ल्ड में। ये और बड़ी होगी क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, करियर ग्रोथ मिलता है, और सबसे बड़ी बात है हम भारत को शोकेस कर सकते हैं। I am Vikrant Batra, co-founder of brand Cafe Delhi Heights. We have 44 outlets and in 13 cities. आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है और सारे
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, हमारी आवाज़ को सुनना और एक हमारी कम्राडरी जो आपस में है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री की, और जैसे बोला गया कि यूपी के अंदर कैसे टूरिज़्म बढ़ाया जा रहा है, हमारे लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है हॉस्पिटैलिटी का। आप भी देख रहे हैं इंडिया के अंदर टूरिज़्म कितना बढ़ रहा है और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी टूरिज़्म में बढ़ रही है और हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है ऐसी एसोसिएशन की हम पार्ट हैं और ऐसी एसोसिएशन में हम लोग आते हैं और अपने प्रॉब्लम्स और अपनी बातें डिस्कस करते हैं, तो इससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा होता है और अच्छी एग्जीबिशंस होती हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने पॉइंट को रखने का मौका मिलता है और हमारी अपनी इंडस्ट्री की ताकत बहुत बढ़ती है। क्योंकि अगर आप बिजनेस इकनॉमिक्स की बात करें तो अगर आपके एक आउटलेट के अंदर चाहे होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, अगर उसके अंदर हर तरीके की हर प्रकार की वैरायटी है तो आपका बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। और मिलेट्स एक हेल्दी चीज़ है, ये आज से नहीं है, आज सालों से इंडिया की एक लोकल प्रोड्यूस रही है। ये टाइम टू टाइम की बात है, जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, नए प्रोड्यूस आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है और नई हेल्दी चीज़ें आती हैं, तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। हम लोग अपने आउटलेट्स में भी एज रेस्टोरेंटियर होटलियर्स मिलेट्स को प्रमोट करते हैं और हेल्दी चीज़ को प्रमोट करना है। हेल्दी चीज़ अगर घर से बाहर निकल के आप कॉन्शियस है अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, तो हम तो बहुत खुश हैं आपके लिए हर चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, हम आपको हेल्दी खाना भी दे सकते हैं। मैसेज रहेगा, बाहर निकलिए घर से, रेस्टोरेंट्स में खाना खाइए, टूरिज़्म बढ़ाइए, इकोनॉमी बढ़ाइए, हमारा धंधा बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़्म का। आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन गए काफ़ी सारे और बहुत सारे अभी बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। और आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लेकर आए, ताकि जितने डेस्टिनेशंस हैं, हर तरीके के डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ स्पिरिचुअल रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ इको टूरिज़्म के डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, 6 मेजर डेस्टिनेशंस हैं और बुद्धिस्ट कंट्रीज़ बहुत सारी हैं जहाँ पे लगभग 60 करोड़ की आबादी बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। उनमें से हम कैसे उन लोगों को यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे जो हमारे पुराने थे उसका भी टूरिज़्म है, रूरल एग्रो टूरिज़्म है, क्राफ्ट कुजीन कल्चर, हर तरीके का टूरिज़्म जो है उसके लिए ये एक बेटर स्टेट है। लखनऊ अगर आते हैं तो वहाँ से हम उनको फैम टूर कराते हैं, फैमिलाइजेशन टूर, जिससे जैसे मान लो पत्रकार लोग आएंगे तो हम उन लोगों को भी फैमिलाइजेशन टूर में अयोध्या ले जाएंगे, श्रावस्ती ले जाएंगे, गोरखपुर ले जाएंगे, पूरा उधर घुमाते हैं। इसके अलावा अगर दुधवा ले जाना होता है, इको टूरिज़्म की साइट है, उधर ले जाते हैं, नैमिषारण्य है, बिठूर है, बहुत सारी जगह हैं जो वहाँ से लिंक होती है। दूसरा, लखनऊ में टूरिज़्म का जो डायरेक्टरेट है वहाँ पर हम उनको किस तरीके से हमारी पॉलिसी के जरिए हम हॉस्पिटलिटी सेक्टर में या जो आतिथ्य सत्कार यूनिट्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हम स्थापित करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, इसका पूरा का पूरा फैसिलिटेशन का काम भी वहाँ पर हम करते हैं। इन्वेस्ट यूपी का एक अलग जो डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है उसके जरिए उन लोगों को सारा कुछ मदद करते हैं। नेशनल हॉस्पिटैलिटी मार्ट के साथ मिलकर यहाँ पे करीब 50,000 लोग आएंगे 4 दिनों में। उसके साथ ही हमने अपनी 2 दिन की कन्वेंशन रखी है। यहाँ हमारे ऑनरेबल महेश राम जी आए हुए हैं यूपी से, सेक्रेटरी टूरिज़्म कल्चर, इवन कुंभ मेला ये देख रहे हैं। तो यूपी टूरिज़्म की जो पॉलिसी बनी है वो एसोसिएशन ने मिलकर यूपी के साथ बनाई है। हम इनके सामने आज वो पॉलिसी रखी है हमने अपने मेंबर्स के सामने, क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे अगर यूपी में आके आप इन्वेस्ट करें। यूपी जो है हम लोग इस साल मोस्ट लाइकली हम नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म फुटफॉल हम लोग ऑलमोस्ट नंबर 1 पे इस साल में नंबर नंबर 1 पे। इस इवेंट को हमारा ख्याल है कि हमारे करीब 1 से 1.5 लाख मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं एसोसिएशन से, चाहे वो होटल व्यवसायी हो या रेस्टोरेंट व्यवसायी हो, उन तक ये मैसेज पहुँचेगा कि आप यूपी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉलिसीज़ से आपको क्या एडवांटेज होने वाला है। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं आपके थ्रू जो आज अनाउंस हुई है वो सारे मेंबर्स तक पहुंचाई जाएंगी। यहाँ पे बोर्ड के डायरेक्टर सारे बैठे हुए थे, वो अपने अपने बोर्ड में इन पॉलिसीज़ को लेके जाएंगे और होटल की जितनी मेजर चेंज हैं
वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं यूपी में और बाकी करने वाले हैं। पॉलिसी में ऑलरेडी ग्रांट्स हैं, जो एसोसिएशन ने मिलकर जब ये पॉलिसी बनी थी यूपी टूरिज्म के साथ, तो ग्रांट्स रखी हुई हैं। सर ने वो सारी ग्रांट्स जो थी अभी अपने प्रेजेंटेशन में बताई हैं। मोबाइल से चलाने का कार्यक्रम ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है जिसका जो है एम्प्लॉय इस सेक्टर में आता ना हो। अगर फार्मर देख लो तो वो हमारे सेल सप्लाई करता है, डेयरी वाला सप्लाई करता है, तो दिस इज द इंडस्ट्री व्हिच गिव्स द मैक्सिमम